नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम लोग बच्चों क्रिया के अंदर सारी क्रियाओं को लगभग ख़त्म कर चुके थे। आज हम जो पढ़ने वाले रचना के आधार पर क्रिया पढ़ने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि क्रिया के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो होती है वो सकर्मक और अकर्मक के ऊपर होती है। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो रहेगी सकर्मक और अकर्मक क्रिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन भरपूर मात्रा में यहाँ से पूछे जाते हैं। लगभग बहुत से, मतलब आप ये सोच सकते हो हर दूसरे तीसरे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है अकर्मक सकर्मक को लेकर। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर अकर्मक कौन सी है, सकर्मक कौन सी। आज मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आज के बाद ये डाउट बचेगा नहीं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि याद करने वाले पोर्शन को लेके मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है, जिसके अंदर मैं पर्यायवाची की वीडियो लेके आ चुका हूं और मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी है। आप लोग चैनल पर जाओ, पर्यायवाची की वीडियो को देखो। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के अगर पर्यायवाची याद नहीं होते तो वीडियो पे दोबारा मत आना बिल्कुल भी। और हाँ, आपको लगे कि मैंने कुछ ज्ञान का अनुभव किया है और मुझे कुछ हासिल हुआ है और मैंने देखा पर्यायवाची के अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, उसके आगे की सारी सीरीज भी देखना। वादा करता हूँ कि आप लोग अगर पर्यायवाची के सारे सेशन देखते हो, सारी क्लासेस जितने मैं डालूंगा आप देखते हो, उसके बाद में अपनी शब्द शक्ति देख लेना, आप लोगों की शब्द शक्ति कितनी हाई हो जाएगी। ये मेरा वादा आप लोगों से। बस आप लोग पूरी क्लासेस को अच्छी तरीके से देखते रहना, साथ ही साथ करंट अफेयर्स को और देखते रहना। करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार आई हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जीएस अब शुरू होने वाली है आप लोगों की। आज आपकी जीएस की वीडियो शुरू हो जाएगी। पूरी की पूरी जीएस, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी आपके सब्जेक्ट हो, सारे आज से शुरू होने वाले हो। आप लोग इत्मीनान से पढ़ना और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। किसी बुक की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मार्केट से कोई बुक मत खरीदना। सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे सर पढ़ाएंगे उसी में से आने वाले हैं, कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर क्या है। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर क्या है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं सकर्मक क्रिया की, तो हम जानते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें कर्म उपस्थित हो अथवा कर्म की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सकर्मक। स का मतलब साथ, कर्म का मतलब कर्म साथ में होगा। अकर्मक जिसमें कर्म की संभावना नहीं होती। यदि कर्म की संभावना ना हो तो वहां पे क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। बात समझ में आ गई। अब ये तो नहीं परिभाषा तो इस तरीके से रहने वाली है। अब क्वेश्चन कितने प्रकार के यहाँ से बनते हैं पहले वो जान लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से दो तरीके के बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा वाक्यों को लेकर। एक आपका जो क्वेश्चन बनेगा कैसे लेगा, वाक्य को लेकर, वाक्य के आधार पर। यानी आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि उस वाक्य में कौन सी क्रिया है। और दूसरा आपका जो प्रश्न बनता है वो बनेगा आपका शब्द को दे देगा किसी, उजड़ना, उजाड़ना, है ना, मुड़ना, मोड़ना, इस तरीके का एक शब्द देगा। तो शब्द के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी क्रिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द के आधार पर क्रिया। ठीक है, तो शब्द के आधार पर हम लोग पहले क्रिया को जानेंगे कि सकर्मक अकर्मक कैसे देखते हैं। देखिए, सकर्मक और अकर्मक की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बात करता हूं सकर्मक की, इधर मैंने सकर्मक लिख लिया, इधर अकर्मक लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखते हैं ना आप लोग। शब्दों के आधार पर अगर मैं बताऊं तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि अगर कोई काम स्वयं हो रहा है, खुद से अपने आप ही होता जा रहा है, तो वो है अकर्मक, क्योंकि उसे करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही, वो खुद से होता जा रहा है। जैसे फूल टूट रहा है तो खुद ही टूट गया, और लेकिन फूल तोड़ा जा रहा है, अंतर है। फूल तोड़ा जा रहा है तो किसी की आवश्यकता पड़ी होगी, चाहे किसी के हाथ की आवश्यकता पड़ी हो, चाहे किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़ी हो, तब वो टूटा होगा, तब आपने तोड़ा होगा। और वो खुद ही टूट रहा है, आंधी आई, तूफान आया या नहीं भी आया, अपना पका और नीचे टूट गया, वो एक अकर्मक क्रिया, उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः क्रिया होने वाली क्रिया है। तो जो क्रिया स्वतः होती है
स्वतः होने वाली क्रिया, होने वाली क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया। लेकिन जब क्रिया पूर्ण करने के लिए किसी बाह्य या किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता पड़े, स्रोत की आवश्यकता हो, स्रोत की आवश्यकता हो, तो वहां कौन सी क्रिया होती है? आपकी सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये है मामला। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे मुड़ना, चलना, टूटना, घूमना, ठीक है, और आपका इसी तरीके से लेते हैं। चलो ये 4 क्रिया में लेके चलता हूँ। मुड़ना, चलना, टूटना, घूमना, या उजड़ना भी ले लेते हैं। उजड़ना, ठीक है, ये हो गया उजड़ना। अब आप लोग ध्यान से देखना, अगर मैं इन क्रियाओं की बात करूँ तो सारी क्रियाएं स्वतः हो रही है। मुड़ना खुद ही मुड़ रहा है, चलना खुद ही चल रहा है, टूटना खुद ही टूट रहा है, घूमना खुद ही घूम रहा है, उजड़ना खुद ही उजड़ रहा है। तो मुड़ने की जो सकर्मक, मुड़ना ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, इस साइड में आएगा। मुड़ना, टूटना, चलना, उजड़ना, ठीक है, और आपका हो गया घूमना, ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये खुद ब खुद स्वतः होने वाली क्रिया है, तो किस में जाएगी? अकर्मक में। लेकिन अगर आप लोग इसकी सकर्मक बनाएं तो क्या हो जाएगी? मोड़ना। देखो, मोड़ने के लिए क्या होगा? मोड़ने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो ड्राइवर की आवश्यकता पड़े, चाहे किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े। टूटना, तोड़ना, चलना, चलाना, उजड़ना, उजाड़ना, उजाड़ना, घूमना, घुमाना। यहाँ पे क्रिया स्वतः हो रही है और यहाँ पे क्रिया को करने की आवश्यकता पड़ रही है, किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता पड़ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई चलना कौन सी क्रिया है, तो चलना तो अकर्मक है, तो इसकी सकर्मक क्या बैठेगी? चलाना। अब आप लोगों से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा वो देखो जरा। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, बोल देगा आपसे कि निम्न में से कौन एक अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। यहाँ बोल देगा चलना या रोना, चलाना, रुलाना, हंसाना, ठीक है। तो आपने देखा रोना, हंसाना, हंसाने के लिए बाह्य क्रिया की आवश्यकता पड़ेगी, चलाने के लिए बाह्य आवश्यकता पड़ेगी आपको स्रोत की, रुलाने के लिए भी। तो क्या आंसर आएगा? रोना। अब आप में से बहुत से कहेंगे सर चलना हंसना सारी की सारी का कर्मक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग जब सकर्मक अकर्मक में वाक्य के आधार पर बात करते हो तो ये भी अकर्मक है, ये भी अकर्मक है, ये भी अकर्मक है, ये भी अकर्मक है, वो वाक्य के आधार पर अकर्मक होती है। लेकिन जब आपसे शब्द के आधार पर पूछा जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई क्रिया स्वतः हो रही है कि उसे करने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ रही है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ खाना, वैसे तो खाना क्या है? सकर्मक क्रिया, लेकिन वो वाक्य के अंतर्गत है। इसकी ये फिलहाल यहाँ पे अगर शब्द के अंतर्गत देखो तो ये बैठेगी आपकी अकर्मक, इसकी सकर्मक क्या बैठेगी? खिलाना। खा रहे हो खुद, खिला रहा है कोई और, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, गलती यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे बहुत सी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग वाक्य के आधार पर। तो सबसे पहले हम किसे देखेंगे? सकर्मक क्रिया को देखने वाले हैं। सकर्मक क्रिया, देखो बहुत ध्यान से समझना, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस लेक्चर के बाद में आपको कोई डाउट में छोड़ूंगा नहीं। अब ध्यान से देखो सकर्मक क्या है। जैसे मैंने बताया कि जिस क्रिया को करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़े या कर्म की संभावना हो,
ये बात ध्यान से रखना, कर्म की संभावना हो, ये बहुत काम की बात है। या तो आपको कर्म मौजूद होगा या उसकी संभावना बन जाएगी। इसके उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। या फिर आप लोग एक काम और कर सकते हो, देखो नोट के लिए ये ध्यान रखना आप लोग, इसकी पहचान क्या है। किसी भी प्रश्न, किसी भी वाक्य से आप दो प्रश्न करना, एक तो क्या और एक किसको। ये दो प्रश्न करो, क्या और किसको। यदि उत्तर मिल जाए, यदि उत्तर मिले तो क्या होगा, वो सकर्मक क्रिया। और यदि उत्तर ना मिले तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ठीक है ना भाई, ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। थोड़ा सा आप लोग एक बात और ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में डालते हैं कि सर आप लोग मार्कर डार्क थोड़ा यूज़ कीजिए। आप लोग गलती करते हो उसमें, हम मार्कर डार्क ही यूज़ करते हैं। गलती आप ये करते हो कि आप लोग इसके क्वालिटी नहीं बढ़ाते। आप लोग उसे देख ही रहे होते 144 240 पे, आप लोग उसको 480 पिक्सल पे देखोगे तो वो बिल्कुल आपका एक्यूरेट चमकेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट ही आप लोगों को दिखने वाला है फिर। ठीक है, तो अपने उसकी क्वालिटी बढ़ा लिया करो अपने मोबाइल की। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका उदाहरण देता हूँ मैं आप लोगों को। उदाहरण में जैसे रुचिका पत्र पढ़ती है। ठीक है, रुचिका पत्र पढ़ती है। केशव खाना खाता है। गेहूं चक्की में पिसता है। ठीक है, केशव खाना खाता है, गेहूं चक्की में पिसता है। ठीक है, उसके बाद सीता गीत गाती है। मैं बोलूँगा सीता गीत गाती है। अभिषेक रुचिका को हंसा रहा है। ऐसे रुचिका को हंसा रहा है। ठीक है, अभिषेक रुचिका को हंसा रहा है। मजदूर चाय पी रहे हैं। मजदूर चाय पी रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग ज़रा ध्यान देना, रुचिका पत्र पढ़ती है। देखो रुचिका क्या होगी, रुचिका, केशव, गेहूं, सीता, अभिषेक, मजदूरी, ये सब के सब क्या है इसमें। इन्हें हम लोग बोल सकते हैं कर्ता बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, संज्ञा बोल सकते हैं। काम करने वाले या किसी वस्तु व्यक्ति का नाम संज्ञा हो गई। फिर उसने बोला कि पत्र पढ़ती है, भाई पढ़ना होगी क्रिया, और पत्र क्या है, कर्म। पढ़ा किसे जा रहा है, पत्र को। तो ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे, कर्म का। खाना खाता है, किसका काम कर रहा है, खाना यहाँ पे कर्म का काम कर रहा है। चक्की में पिसता है, चक्की किसका काम कर रही है, कर्म का काम कर रही है। गीत किसका काम कर रहा है, कर्म का। भविष्य की रुचिका को हंसा रहा है, इस टाइम पे रुचिका क्या काम कर रही है, कर्म का काम कर रही है। हंसने वाला कौन है, हंसाने वाला तो अभिषेक है, वो किसे हंसा रहा है, रुचिका को। तो कर्म का काम कर रही है। चाय पी रहा है, चाय किसका काम कर रही है, कर्म का काम कर रही है। अगर आप लोगों को ये भी ना पहचान में आए कि कर्म किस तरीके से पहचाने, पता नहीं चल रहा आप लोग इस तरीके से भी, तो मैंने बोला ना कि आप लोग ये दो प्रश्न करो इससे, क्या और किसको। देखो रुचिका क्या पढ़ती है, तो पता लग गया क्या पढ़ती है, पत्र। आंसर मिल गया ना, सकर्मक है। किसको पढ़ती है, पत्र को पढ़ती है। दोनों का उत्तर मिल गया, यानी क्या है, सकर्मक क्रिया। केशव खाना खाता है, क्या खाता है, तो खाना खाता है। किसको खाता है, खाने को खाता है, यानी भोजन को खाता है। मिल गया आंसर, केशव। ठीक है, गेहूं चक्की में पिसता है, क्या पिसता है, गेहूं पिसता है। किस में पिसता है, चक्की में। देखो ये मिल गया चक्की, आंसर ये भी हो गया। लो उसके बाद सीता गीत गाती है, क्या गाती है, गीत गाती है। किसको गाती है, गीत को गाती है, ये भी उत्तर मिल गया। अभिषेक रुचिका को हंसा रहा है, क्या कर रहा है, हंसा रहा है। किसको, रुचिका को, ये भी लो। ये द्विकर्मक में भी आता है और सकर्मक में भी आता है। प्रत्येक द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, ध्यान रखना। हर एक द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। अगर आपसे पूछा जाए कभी घुमा फिरा के, तो ध्यान रखना हर द्विकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है, चाय पी रहा है। किसको पी रहा है, चाय को पी रहा है। मिल गया जवाब। अब एक मैं एग्जाम्पल ऐसा देता हूँ,
ध्यान से देखना ज़रा। मैं यहाँ पे बोलूँ कि सोनित खाता है, ठीक है, रोहन पढ़ता है, बोमन खेलता है, ठीक है, सोहित पीता है। अब आप लोग ध्यान से देखना ज़रा, अगर ये इस तरीके के वाक्य आपसे पूछे जाते हैं, वो पूछ रहे कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया है, सोनित खाता है में कौन सी क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या पूर्वकालिक, इस तरीके से आप लोगों से पूछा जाता है अगर, तो देखो क्या कर सकते हो आप लोग। देखो यहाँ आपने देखा कि सोनित क्या करता है, इससे आप लोग दो प्रश्न पूछोगे। पहली बात तो आप देखोगे सोनित और खाता, आपने देखा भाई सोनित, रोहन, बोमन और सोहित, ये तो सब संज्ञा और कर्ता आ गए, ये तो संज्ञा है और करता है, और ये है क्रिया। तो फिर कर्म कहाँ पे है, आपको कर्म दिखा नहीं और आपने पेल दिया ऐसे किसमें, अकर्मक है जी, अकर्मक, क्योंकि है तो क्या है, सहायक क्रिया, ये तो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया, और ये क्या है, एक क्रिया है खाली, मुख्य क्रिया जिसे हम बोल देते हैं, ये मुख्य क्रिया, ये सहायक क्रिया, ये संज्ञा है, कर्ता बोल सकते हो। तो आपको कर्म तो दिखाई नहीं, आपने किसमें डाल दिया, अकर्मक में, कर्म मौजूद नहीं है। लेकिन आप लोगों ने एक बात पे ध्यान नहीं दिया जो मैंने सुबह शुरू में बोली थी कि सकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें कर्म मौजूद होता है, कर्म की संभावना होती है। मैंने शुरू में बोला संभावना, तो यहाँ पे कर्म की संभावना है। जैसे सोनित खाता है, क्या खाता है, तो खाना ही तो खाएगा, ईंट और पत्थर थोड़ा खा लेगा, तो यहाँ पे खाने की संभावना बैठती है, यानी भोजन की संभावना है, यहाँ पे भोजन की संभावना, बात समझ में आ गई, यहाँ पे भोजन की संभावना है। फिर रोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, कोई पुस्तक ही तो पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, तो पुस्तक की संभावना बैठती है यहाँ पे, है ना, या चेहरा पढ़ लेगा, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी किसी का चेहरा पढ़ा है तो पुस्तक ही पढ़ रहा होगा, सिंपल सी बात है, चेहरे पढ़ने वाले भी तुम में से बहुत से होंगे, चेहरा पढ़ते फिर रहे होंगे। चलो खैर, बोमन खेलता है, क्या खेलता है, खेल, तो खेल, तुम तो नहीं खेल गए किसी के साथ, ठीक है, तो खेल की संभावना बैठती है यहाँ पे कर्म क्या है, खेल की संभावना। रोहन पीता है, तो क्या पी रहा होगा, कोई पेय ही पी रहा होगा, तो यहाँ पे किसी पेय की संभावना बैठती है, ठीक है, पेय की क्या है यहाँ पे संभावना है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ आप लोगों को, ट्रिक अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो ट्रिक में आप लोगों को 4-5 शब्द बोलता हूँ, ये ध्यान रखना। एक तो खाना, ठीक है, खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 के ऊपर, खाना, पीना, खेलना और पढ़ना। ये जहाँ भी दिख जाए ना, समझ जाना कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, लेकिन वो वाक्य में प्रयुक्त होना चाहिए। जैसे मैंने वाक्य में प्रयोग किया है ना, मैंने खाली एक शब्द नहीं पूछा कि खाना कौन सा क्रिया है, तो खाना अगर बोलेगा तो अकर्मक है, खिलाना क्या है, सकर्मक है। ऐसे बोलूँ पीना अकर्मक है, पिलाना सकर्मक है, खेलना आपके अकर्मक है, खिलाना सकर्मक है। बात समझ आए, खिलाना, तो ये ध्यान रखना, वाक्य के अंदर अगर आएगा तो सकर्मक ही काउंट होगा। चलिए अब बढ़ते हम लोग अकर्मक क्रिया की ओर। अभी को समझने वाली बात एक और भी है, मैंने एक शब्द इसके अंदर लिखा था, चलो मैं इसमें बताता हूँ अकर्मक क्रिया के अंदर इस चीज़ को, तो आपसे आप लोग अच्छी तरीके से समझोगे। अकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें कर्म की संभावना नहीं होती वो अकर्मक क्रिया है, सिंपल सी बात है। संभावना क्या होती नहीं है, जिसमें आपका कर्म मौजूद नहीं होगा वो है आपकी अकर्मक क्रिया। तो अब जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण में आपका आ जाएगा, शिवम रोता है, ठीक है, ईशांत हंसता है, उसेन बोल्ट दौड़ता है, ठीक है, उसेन बोल्ट दौड़ता है। बालक बहुत देर से रो रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है। एक आपका उसकी कमीज है, ठीक है ना, उसकी कमीज है,
उसकी कमीज है। मैंने उसे पुस्तक दी, मैंने उसे पुस्तक दी। ठीक है, ये हो जाएगा। एक है लास्ट में 7वां, गेहूँ पिस रहा है, गेहूँ पिस रहा है, फूल टूट रहे हैं। ये लिख जाएगा ना, फूल टूट रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही है। ठीक है, गाड़ियाँ चल रही है। अब अकर्मक क्रिया में आप लोगों ने क्या, एक तो वही क्या और किसको, एक तो ये प्रश्न कर सकते हैं, वो ध्यान से सुनना बात को। ठीक है, एक तो क्या और किसको ये प्रश्न करके पता कर सकते हैं। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही कॉमन बात है जो किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगी, बस प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ बात। ये बात किसी बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी। जब आपका कर्ता ही कर्म बन जाए, यानी जो कार्य करने वाला है या जो संज्ञा है उसी वही आपकी खत्म होनी शुरू हो जाए, उसी का यूज़ होना शुरू हो जाए, तो समझ जाना आप लोग क्या है, कौन सी क्रिया कहलाएगी, अकर्मक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, गाड़ियाँ चल रही है, तो चल कौन रही है, गाड़ियाँ। गाड़ियाँ क्या है, यहाँ पे संज्ञा काम नहीं कर रही, और यही चल रही है, यानी संज्ञा ही अपने आप को यूज़ हो रही है, तो संज्ञा का यूज़ होने लगा, यानी संज्ञा अथवा कर्ता का जब स्वयं प्रयोग होने लगे, स्वयं प्रयोग होने लगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे सब चीज़ें सेट बैठेंगी, जो मैंने लाइन लिखी इस पे आप लोग ध्यान देना। शिवम रोता है, तो रोने वाला कौन है, कर्ता बोल दो, या इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, संज्ञा। देखो किस पे प्रभाव पड़ रहा है रोने का, सीधा क्रिया का प्रभाव किस पे है, कर्ता पे। ये भी बोल सकते हो कि जब क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़े, सीधा कर्ता पर पड़े, सीधा कर्ता पर पड़े। जब क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े तो वहां कौन सी क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया। और इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि कर्ता ही यूज होना शुरू हो जाएगा। तो देखो शिवम रोता है, तो रोने का प्रभाव सीधा किस पे है, शिवम पे, कर्म तो मौजूद ही नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी क्रिया है, अकर्मक। ईशांत हंसता है, हंसने का सीधा प्रभाव किस पे है, कर्ता पे है, तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक। उसेन बोल्ट दौड़ता है, दौड़ने का सीधा प्रभाव किस पे है, और उसेन बोल्ट पे, कर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है। रोने का सीधा प्रभाव बालक पे है। ठीक है, कमीज, उसकी कमीज है, किसकी, उसकी, तो सीधा प्रभाव कर्ता पे। पुस्तक मैंने पढ़ी, तो पुस्तक का प्रभाव म्यूज पे आ गया। गेहूं पिस रहा है, पिसने का सीधा प्रभाव गेहूं पर आ गया। टूटने का सीधा प्रभाव फूल पर आ गया। चलने का सीधा प्रभाव गाड़ी पे आ गया। यानी क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे, कर्ता पे, कर्म मौजूद नहीं है। फिर अगर इससे देखना चाहते हैं तो इसे पकड़ लो, क्या और किसको, ये भी दिक्कत आ रही है। तो क्या और किसको में क्या दिखाया, देखो मैंने बोला शिवम रोता है, क्या रोता है, तो आप बोलोगे शिवम रोता है। अरे भाई, क्या जो शब्द होता है ये शब्द आपका निर्जीव होता है, इसमें जीवन नहीं होता। आप लोग ये नहीं बोल सकते क्या खड़ा है, क्या खड़ा है। अगर व्यक्ति है तो आपको बोलना पड़ेगा कौन खड़ा है। और आप ये नहीं बोल सकते कि क्या रखा है, तो आप लोग किसी व्यक्ति को बोलोगे, आदमी बैठा हुआ तो उसे बोलोगे भाई क्या रखा है, उसे बोलना पड़ेगा। अगर वस्तु रखी है कोई, मान लो मेज है तो मेज रखी है, कुर्सी रखी है, आदमी रखा है, ये नहीं बोल सकते। शिवम रखा है, ये नहीं बोल सकते। कौन खड़ा है, शिवम खड़ा है, ये नहीं बोल सकते। मेज खड़ी है। समझ गए मेरी बात। क्या शब्द निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है और कौन शब्द सजीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, ये बात मैंने सर्वनाम के अंदर बताई थी। तो मैं बोलूँ कि क्या रोता है, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। जब जवाब नहीं मिला तो क्या है, ये अकर्मक है। ईशांत हंसता है, क्या हंसता है, इसमें भी जवाब नहीं मिला। उसेन बोल्ट दौड़ता है, क्या दौड़ता है, पता नहीं है। बालक बहुत देर से रो रहा है, क्या रो रहा है, बालक ना, बालक तो सजीव होता है, ये भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, उसकी कमीज है, किसकी, पता ही नहीं चला, उसकी है, तो यहाँ पे भी जवाब नहीं मिला। मैंने उसे पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, किसको दी, उसको दी, उसका पता ही नहीं है कौन है वो, तो ये भी क्या है, अकर्मक। गेहूँ पिस रहा है, क्या पिस रहा है, गेहूँ, देखो वही पिस गया, सीधा ही प्रभाव किस पे आया, कर्ता पे, तो इसलिए नहीं होगा ये। ठीक है, फूल टूट रहा है, क्या टूट रहा है, फूल, तो सीधा प्रभाव किस पे आ गया,
यानी कुछ सवालों के जवाब आप गलती क्यों होती है वो समझाता हूँ। गलती होने का मेन रीज़न है कि हम लोग सिर्फ या तो ये प्रश्न करते हैं सवाल से क्या और किसको, या फिर ये अगर हम लोग दोनों ही एक साथ प्रश्न कर लें तो आपका सवाल गलत नहीं हो सकता। मतलब कुछ आपके सवाल ऐसे होंगे जैसे है फूल टूट रहा है, फूल टूट रहे हैं, तो आपने पूछा क्या टूट रहे हैं, तो जवाब मिला फूल, तो आपको लगता है सकर्मक है, जवाब मिल गया। लेकिन आपने दूसरा प्रश्न तो किया ही नहीं, किसको टूट रहा है, अब नहीं मिलेगा जवाब। आप सिर्फ एक सवाल करते हुए दोनों का जवाब मिलना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। अगर क्या और किसको में से किसी एक का भी सवाल आपका आंसर ना मिला, आपको एक का भी उत्तर ना मिला, तो वो आपकी कर्मक मानी जाएगी। अगर दोनों का उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी नाप बुक में लिखी हुई ना, आप लोग ध्यान देते। आप लोग एक चीज़ का उत्तर लेते और आगे बढ़ जाते हो, वो गलत हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये ध्यान आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नोट करके, दोनों का उत्तर मिलना चाहिए, दोनों का उत्तर मिलना चाहिए, आपको ध्यान रखनी है बात। ठीक है, तो ये थी सकर्मक और अकर्मक क्रिया। इसमें हमने क्या देखा कि क्या और किसको प्रश्न करेंगे एक तो, दूसरा हम देखेंगे कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है सीधा तो वो होगी अकर्मक, और कर्म पे पड़ रहा है तो वो होगी सकर्मक। ठीक है, और क्या और किसके में भी दोनों का उत्तर मिलना चाहिए, किसी एक का उत्तर भी अगर नहीं मिलता तो वो अकर्मक काउंट होगी, अगर दोनों का मिल गया तो सकर्मक काउंट होगी। ठीक है, तो ये अकर्मक और सकर्मक में इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो इसके बाद सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे क्रिया आप लोगों की पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो नए लेक्चर के साथ, चैप्टर के साथ, उसे अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे। और जैसा कि मैंने बोला पर्यायवाची की सीरीज चली हुई है, बहुत अच्छी तरीके से मैं वहाँ पे शब्दों के अर्थों के साथ चीज़ों को समझा रहा हूँ। वहाँ पे जाइए, लगातार करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आई हुई है। आज से आप लोगों की जीके शुरू हो जाएगी, जो मोस्ट अवेटेड वीडियो रहती है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है कि सर कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, कैसे पढ़े, सब चीज़ों के जवाब आप लोगों को आज की वीडियो से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।